हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम जो रसायन विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा एमपी टॉपिक है असामान्य अनुभार और वान-ठाप गुणांक, इन दोनों को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको एक बार पूरा वीडियो देख लेना है तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों पहले हम बात क्या करते हैं, आपको कुछ चीज़ें पता होगी जिसे मैं आपसे सिंपल वे में, अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं करें, पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझे आप। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास, जैसे ये मेरे पास क्या विलेय के कुछ मोल है, क्या है विलेय के कुछ मोल, और मेरे पास यहाँ पर विलायक है, क्या है ये विलायक है। तो बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास मैंने वापस से यहाँ पर क्या लिया, मैं तीन कंडीशन अलग अलग बनाऊंगा, है ना। वापस से मैंने विलेय लूंगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या लूंगा, यहाँ पर मैं विलायक लूंगा। ओके बच्चों, ध्यान रखना मैंने तीनों जगह पर ऐसे तीन कंटेनर आपके लिए बना लिए हैं। यहाँ पर वापस से विलायक रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, ये विलेय है। ओके बच्चों, मैंने क्यों बनाया अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस विलेय को जब विलायक में डाला तो क्या हुआ, जो विलेय के मोल थे ना आपके, वो विलेय के मोल ऐसे कैसे ही रहे, है ना। जैसा उनका अनुभार था वैसा का वैसे यहाँ पे रहा, मतलब आप ये समझिए कि ऐसे कैसे रहे। सेकेंड टाइम जब मैंने इनको डाला तो विलेय को जैसे भी ना डाला तो ये दो मोल आपस में जुड़ के एक मोल इसने बना लिया। ओके, यहाँ पर विलेय के मोल डाले मैंने तो यहाँ पे टूट गए, दो के कितने हो गए, चार हो गए। तो बच्चों ये जो कंडीशन थी ये सामान्य कंडीशन रही, क्या थी, ये सामान्य ऐसी कैसी रही। बट ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, असामान्य हो गई। असामान्य क्यों हो गई, क्योंकि पहले सामान्य दो दो मोल थे, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दो मोल एक बन गया, तो ये होगा, इसको बोलते हैं संगुणन। क्या बोलते हैं, संगुणन। संगुणन मतलब जुड़ जाना। और यहाँ पर क्या हो गया, वियोजन। ये क्या हुआ बच्चों, वियोजन। ओके, बना तीनों जगह विलयन ही है, क्योंकि विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक को जब मिलाते हैं तो विलयन बन जाता है। यहाँ भी विलयन बना, यहाँ भी विलयन, यहाँ भी विलयन। लेकिन यहाँ पर जो विलयन बना हुआ है उसमें विलेय के मोल ऐसे कैसे ही, यहाँ पर जो विलयन बना है उसमें विलेय के मोल जुड़ गए, संगुणन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, वियोजन हो गया। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलता हूं, फिर हम इस पे आएंगे। पहले डेफिनेशन क्या बोलती है, विलेय को जब विलायक में घोला जाता है, तो मैंने तीनों ही कंडीशन में क्या करा, विलेय को विलायक में घोल दिया। ओके, तो विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है। तो क्या होता है, संगुणन या वियोजन, तो होता संगुणन वियोजन है, पर हमने यहाँ पर क्या माना, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मेन कंडीशन हमारा संगुणन और वियोजन होना होता है ना, संगुणन और वियोजन होता है। फिर लिखा है अनुसंख्यिक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अनुभार का मान उसके सही अनुभार से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे असामान्य अनुभार कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप जो अनुसंख्यिक गुणधर्म आपने पढ़े हैं, उन अनुसंख्यिक गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा है कि अनुसंख्यिक गुणधर्म विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर। उनका प्रकृति है, उनका आकार किस प्रकार का है, बस वो संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे ही विलेय के मोल की संख्या बढ़ेगी वैसे अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अनुसंख्यिक गुणधर्म परिवर्तित होगा तो उनका जो सही अनुभार था वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अनुभार या तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा या थोड़ा घट सकता है। तो अनुभार यदि घट रहा बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे असामान्य अनुभार, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है अनुसंख्यिक गुणधर्म के आधार पर जो अनुभार का मान होता है उसके सही अनुभार से भिन्न होगा, अलग प्राप्त होगा, उसी को हम बोलेंगे असामान्य अनुभार। तो यहाँ पर असामान्य अनुभार की स्थिति कब उत्पन्न हुई है, जब विलेय के मोल का संगुणन और वियोजन हुआ है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विलेय के अणुओं का संगुणन वियोजन होता है। तो संगुणन वियोजन हो जाता है, तो संगुणन और वियोजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर असामान्य अनुभार प्राप्त हो रहा है। सामान्य अनुभार तो क्या था, जैसे एक और चीज समझना, जैसे मेरे पास यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है, समझना थोड़ा सा। NaCl का जो अनुभार है वो क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब पहले इस पे बताइए, आप पहले आइए आप वान-ठाप गुणांक पे, तो मैं इसको भी अभी समझा दूंगा। बच्चों वान-ठाप जो गुणांक होता है ना, इसको पहले तो ध्यान रखिए I से दर्शाया जाता है। और किसी विलयन में जो कोई सा भी विलयन होता है उसमें जो सामान्य अनुभार होता है, क्या होता है, सामान्य अनुभार, है ना। जैसे ये विलयन का सामान्य अनुभार है हमारा भी हाल फिलहाल के लिए सामान्य अनुभार, तथा विलेय
मिलाने पर जो विलय के द्वारा संगुण, मतलब एक तो हो गया आपका सामान्य अनुभार, किसी विलयन का सामान्य अनुभार, मैं लिख नहीं रहा हूं, डेफिनेशन आपको नोट्स मिल जाएगी। किसी विलयन में उपस्थित सामान्य अनुभार तथा संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त होने वाला असामान्य अनुभार, क्योंकि ये इनके द्वारा क्या हो जाएगा, असामान्य अनुभार प्राप्त हो जाएगा, तो उसका जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं वान टॉप गुणांक। तो आप तो बस सिंपल सा अभी ये ध्यान रख लें कि सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार मतलब क्या होता है आपका वान टॉप गुणांक। इतना सा याद रखना आपको वान टॉप गुणांक में। अब एक और कंडीशन, अब बच्चों यहां पर आई के 3 मान प्राप्त होते हैं। जो आई का जो मान होना, ये 3 कंडीशन होते हैं इनके। एक तो क्या होता है, आई का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। तो आई का मान क्या हो गया, 1 से कम। तो ये सोच ली कम होना मतलब क्या हो गया, अणुओं की संख्या कम है, तो कम है तो ये बताएगा संगुणन को दर्शाएगा। और आई का मान यदि 1 से बड़ा हो, ज्यादा हो, तो वो दर्शाता है वियोजन को। किसको दर्शाता है, वियोजन को। और जो आई होता है वो इक्वल टू 1 हो, तो ये ना तो संगुणन को दर्शाएगा ना ही वियोजन को। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मतलब वान टॉप गुणांक बस हम इतना सा लिखेंगे कि एक तो क्या लिखेंगे, विलयन का सामान्य अनुभार तथा संगुणन और वियोजन के पश्चात प्राप्त असामान्य अनुभार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वान टॉप गुणांक कहते हैं। या आई के 3 तरीके से हम दर्शाते हैं। एक होता है जो आई का मान 1 से कम होता है तो संगुणन को दर्शाता है, आई का मान 1 से ज्यादा होता है तो वियोजन को। क्योंकि देखो यहाँ पर ज्यादा हो गया, मतलब जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो वो वियोजन, अणुओं की संख्या में कमी होगी तो वो संगुणन, है ना। और अणुओं की संख्या में ना तो वृद्धि ना कमी हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सामान्य होता है, यानी कि न तो संगुणन होता है ना ही यहाँ पर वियोजन होता है। अब बच्चों मैं एक चीज समझाने वाला हूँ थोड़ा सा इसी में, आप ये समझना। जैसे मेरे पास थोड़ा सा मैंने आपको बोला था, जैसे NaCl मैंने बोला था, जब NaCl को विलय में डालते हैं, विलायक में डालते हैं, तो क्या होता है, ये 2 मोल में टूट जाता है। एक आपका होता है Na+ में और Cl- में। तो बच्चों यहां पर इसका जो सामान्य अनुभार था आपने पढ़ा होगा 58 कितना होता है, 5 होता है, 58.5। जब NaCl का अनुभार निकालते हैं तो 58.5 होगा, लेकिन 2 मोल में टूट चुका है तो यहां पर इसको बोल सकते हैं 29 आधा कर लो 29.25, इसको भी 29.25 है ना। तो ये तो है सामान्य अनुभार, क्या ये सामान्य आपका है ना, और ये क्या आपका असामान्य। जब हम सवाल करेंगे तो वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा समझ लें आप, ये सामान्य है और ये क्या है, असामान्य। क्योंकि पहले सामान्य था, जब इसमें मैंने विलय में डाला तो वैसे क्या हो गया, असामान्य हो गया, यानी कि टूट चुका है ना। अब ये असामान्य हुआ तो हमें यदि वान टॉप गुणांक निकालना है आई का मान, तो आई का मान इन NaCl के लिए क्या निकल जाएगा, तो निकालना बहुत आसान है। तो इसके लिए होता है सामान्य अनुभार, क्या होता है बच्चों, सामान्य अनुभार बटे असामान्य। तो मुझे बताइए सामान्य कितना है, 58.5, और असामान्य कितना है, किसी एक का ले लें आप, जैसे 29.25 लिया तो कितना निकल के आ रहा है, लगभग 2 निकल के आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वान टॉप गुणांक भी निकाल सकते हैं। यदि कोई सा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, कोई इक्वेशन आपको दे दी तो उसका सामान्य अनुभार वो दे देंगे, और असामान्य अनुभार आपको पता चल जाएगा जब वो ब्रेक हो जाएगा। तो 2 मोल निकले हैं, तो 2 मोल है यहाँ पर टोटल। तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये सामान्य अनुभार कितना था, टोटल 1 था, और असामान्य अनुभार कितना है, टोटल 2। तो इसको I बराबर 1/2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम करेंगे इनको। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यदि समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बच्चों, जय हिंद।